हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद सदर्शन। फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं कक्षा 9 की विज्ञान का चैप्टर नंबर 10, जिसका नाम है गुरुत्वाकर्षण। इसमें हम बात करेंगे सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण के नियम पर आधारित कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न होंगे जो कि हमारे न्यूमेरिकल होंगे, इनको डिस्कस करेंगे। इससे पहले आपको बता दें कि हमने पिछली क्लास में न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के नियम को समझा था, जिसमें हमने दो पिंडों के बीच बल बराबर एक सूत्र निकाला था, G m1m2/r²। ठीक है, ये हमने एक फॉर्मूला यहाँ पे निकाला हुआ था, जिसमें m1 क्या है, पहली वस्तु का द्रव्यमान है, यानी पहले पिंड का द्रव्यमान है। m2 क्या है, दूसरी वस्तु का द्रव्यमान है। और r क्या है, इन दोनों पिंडों के बीच की दूरी। और r क्या, यहाँ पे जो f क्या है, इन दोनों पिंडों पर लगने वाला बल है। और g हमारा गुरुत्वाकर्षण नियतांक है, जिसकी वैल्यू फिक्स होती है, आप लोगों को हमने बताया हुआ था। ठीक है, तो जिसकी वैल्यू हमें पता है कितनी होती है, 6.7 × 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर इसकी यूनिट होती है, जो कि हमने आपको पिछली क्लास में बता रखा था। ठीक है, तो इतनी डिटेल हमने आपको बताया है। इसी का यूज करके आज हम इसी फॉर्मूले के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आपने सबसे पहला लिखा है, पृथ्वी पर रखी 1 kg की गेंद। यहाँ पे देखिए दो बातें हो गई, यानी दो पिंड हो गए। एक पिंड आपका क्या हो गया, पृथ्वी होगी, दूसरा उस पर एक रखा हुआ 1 kg की गेंद। तो यहाँ पे दो पिंडों के बीच बल लगता है, तो एक पिंड हमारा पृथ्वी काम करेगा, दूसरा पिंड हमारा यहाँ पे गेंद काम करेगी। ठीक है, तो यहाँ पे गेंद का द्रव्यमान दिया है, यानी हम मान लेते हैं m1 द्रव्यमान हमारा दिया हुआ है, तो m1 बराबर हमारा 1 kg हो जाएगा। और जो पृथ्वी का द्रव्यमान होगा उसको हम m2 नाम दे देंगे। ठीक है, अब यहाँ देखिए लिखा हुआ है पृथ्वी का द्रव्यमान दिया है, तो पृथ्वी का द्रव्यमान को हम यहाँ पे m2 लिख लेंगे। तो m2 बराबर दिया है 6 × 10⁻24 दिया है। ठीक है, एक हमारा गेंद पिंड हो गया, तो उसके द्रव्यमान को हमने m1 से लिख लिया। दूसरा हमारा पृथ्वी द्रव्यमान हो गया, यानी पृथ्वी जो हमारा दूसरा पिंड हो गया, उसका द्रव्यमान हमने m2 से लिख लिया। और पृथ्वी की त्रिज्या यानी पृथ्वी के ऊपर ही रखा है, हमने कहा था दो पिंडों के बीच कार्य करता है। तो एक पिंड मान लेते हैं ये पृथ्वी है, अब इसके ऊपर एक बॉल ये रखी हुई है, तो उनके केंद्रों के बीच की दूरी हम देखते हैं यहाँ पे, यानी ये एक पिंड हो गया और ये एक पिंड हो गया। तो इनके बीच की दूरी देखेंगे तो पृथ्वी के और उसके केंद्र से हम देखेंगे तो पृथ्वी की जो त्रिज्या होगी वही लगभग इनके बीच की दूरी, क्योंकि गेंद की जो त्रिज्या होगी वो ना के बराबर होगी, क्योंकि पृथ्वी की त्रिज्या इतनी बड़ी होती है ऑलरेडी, और उसके आगे गेंद की त्रिज्या क्या होगी, ना के बराबर होगी। तो उसकी त्रिज्या को हम छोड़ देंगे और दोनों पिंडों के बीच की जो दूरी होगी वो पृथ्वी की त्रिज्या को ही हम रख लेंगे। तो यहाँ पे पृथ्वी की त्रिज्या r बराबर दिया हुआ है 6.4 × 10⁻³ किलोमीटर है। तो किलोमीटर को हम मीटर में बदलने के लिए 1000 से गुणा या 10⁻³ से भी गुणा कर सकते हैं, तो वो हमारा मीटर में आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से देखेंगे तो 6.4 × 10⁻6 मीटर हमारी त्रिज्या हो जाएगी। ध्यान रखना है कि हमें दो पिंडों के बीच की दूरी लेना है, तो पृथ्वी की त्रिज्या को ही हम दोनों पिंडों के बीच की दूरी मान ले रहे हैं, क्योंकि जो हमारी बॉल है वो नगन के बराबर में, उसकी जो त्रिज्या होगी वो ना के बराबर होगी पृथ्वी के, तो उनके बीच की जो दूरी होगी वो पृथ्वी की त्रिज्या ही काम करेगी। अब यहाँ पे देखिए m1 पता है, m2 पता है, r पता है, और g की वैल्यू तो ये फिक्स होती है, तो हम इन दोनों के बीच यहाँ पे गुरुत्वाकर्षण बल निकाल सकते हैं। तो चलिए इसी फॉर्मूले में हम यहाँ पे सबकी वैल्यू रखते हैं, तो हमारा गुरुत्वाकर्षण बल आ जाएगा। तो f बराबर यहाँ पे सबसे पहले g रखेंगे, तो g की वैल्यू है हमारी 6.67 होती है वैसे तो यहाँ पे, लेकिन हम 6.7 लिख ले रहे हैं इसको। ठीक है, तो 6.7 लिख लिया। इसके बाद यहाँ पे देखिए 10⁻⁻11 रखेंगे यहाँ पे पूरा। m1 की वैल्यू हम यहाँ पे 1 kg रखेंगे, m2 की वैल्यू यहाँ पे 6 × 10⁻24 प्लस के रखेंगे, और बटे में हमारा क्या रहेगा, r² मतलब त्रिज्या। यहाँ पे त्रिज्या r कितनी दी गई है, 6.4 × 10⁻6 दी गई है। इसका क्या करेंगे, हम स्क्वायर करेंगे। अब स्क्वायर करने के बाद यहाँ पे पहले हम इसको गुणा कराते हैं, तो 6 का 7 से गुणा करेंगे तो 6 × 7 = 42 आएगा, 6 का 6 करेंगे तो 6 × 6 = 36 आएगा, और 36 × 4 = 40, और यहाँ पे एक अंक बाद पॉइंट, तो 40.2 आ जाएगा। अब यहाँ पे जैसे 10⁻24 प्लस की है, 10⁻−11 यहाँ पे है, तो प्लस माइनस घातें घट जाती हैं और कितनी बचेंगी, तो 10 की घात बचेंगी यहाँ पे 13 बचेंगी। नीचे यहाँ पे देखिए 6.4 का अगर आप स्क्वायर करेंगे तो ये आपका स्क्वायर निकल के आएगा 40.96 निकल के आएगा, और 10⁻6 का हम स्क्वायर करेंगे तो ये हमारी डबल हो जाएंगी, यानी कितनी हो जाएंगी, 12 हो जाएंगी। ठीक है, इतना यहाँ पे हम सॉल्व कर लेंगे। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों के पॉइंट से पॉइंट हटाएंगे, तो ये पॉइंट और ये पॉइंट हटाएंगे, तो इसमें एक अंक अतिरिक्त है, तो एक अतिरिक्त 0 हम उसके विपरीत दिशा में बढ़ाते हैं। ध्यान रखना, जिधर भी आपके पॉइंट में अंक ज़्यादा हों उसके उल्टी दिशा में उतने ही 0 बढ़ा दें, तो एक अंक ज़्यादा तो एक 0 हमने बढ़ा दिया। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तो 40 20 हमारा रहेगा, और यहाँ पे देखिए 10⁻12 और ये 12 कट जाएंगे तो एक 10 बचेगा, तो हम यहाँ पे एक 10 लिखे ले रहे हैं, और नीचे क्या लिखे ले रहे हैं, 4096 लिखे ले रहे हैं। ठीक है, इतना तो हो जाएगा हमारा। अब इसको हम काटते हैं, तो इसको हम 4 से काटते हैं जल्दी जल्दी, तो 4 × 1 = 4 आएगा, ये 0 बचेगा, 4 दूनी 8, 1 बचेगा, 4 चौक 16 हो जाएगा, और इसको 4 दहम 40 और ये 4 पंचे 20, तो यहाँ पे दो अंक जब एक साथ लेते हैं तो 0 लगा के लेते हैं, तो यहाँ पे कितना आ गया,
5 गुणे 10 बटे हमारा क्या आएगा 10 24 आ जाएगा। फिर इसको 2 पंची 10 काटिए, 2 पंची 10, 2 एकम 2 इतना आ जाएगा। फिर 5 हम 25 हो जाएगा और ये 0 5 एकम 5 हो जाएगा और ये आपका 512 आ जाएगा। आप 512 को 50 25 से अगर आप भाग कर लेंगे तो आपका जो बल निकल के आ जाएगा वो लगभग आपका 98 पॉइंट निकल के आ जाएगा, जो आपकी 9.8 आपका यहाँ पे बल निकल कर आ जाएगा। अगर आप 512 को 50 25 से भाग देंगे तो आपका 9.8 बल आके निकल आएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम यहाँ पे वैल्यू रख के इसको सॉल्व कर सकते हैं। कुछ नहीं करना है, आपको वैल्यू पुट करनी है और आपको वैल्यू आसानी से समझ में आएंगी कौन M1 है कौन M2 है, उनके बीच की दूरी क्या होगी। दूरी नहीं दी होगी तो वही त्रिज्या काम कर जाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको यहाँ पे इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए हम एक क्वेश्चन और देखते हैं, जो आपकी जो क्वेश्चन होगा वो काफ़ी आसान होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे लिखा है कि 1 मीटर की दूरी पर रखे 1 किलोग्राम की 2 वस्तुएं। तो यहाँ पे देखिए 2 वस्तुएं, एक ये वस्तु है, एक ये वस्तु है। दोनों का भार कितना है, ये भी 1 kg की है, ये भी 1 kg की है और दोनों के बीच की जो दूरी दी गई है वो 1 मीटर दी गई। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा M1 है वो 1 दिया हुआ है, M2 जो है वो भी 1 दिया है और दोनों 1 किलोग्राम की यहाँ पे लिखा कि 1 किलोग्राम द्रव्यमान की 2 वस्तुएं हैं। उनके बीच की दूरी को हम R से लिखते हैं, तो R बराबर जो हमारा होगा वो 1 मीटर होगा। और G का मान तो आप सभी को पता ही है कि G का मान कितना होता है। G का मान जो होता है आपका 6.7 × 10⁻⁻11। तो ये आपका फिक्स है, ये आपका G का मान होता ही होता है। अब यहाँ पे हमें बल निकालना है, गुरुत्वाकर्षण बल। तो बल का सूत्र तो पता है, F बराबर क्या होता है, G M1 M2 बटे R² होता है। तो इसी का हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। G की वैल्यू यहाँ पे 6.7 × 10⁻⁻11 रखेंगे। M1 की वैल्यू यहाँ पे 1 दी गई, 1 रख लीजिए। M2 की वैल्यू भी 1 दी गई, 1 रख लीजिए। इनके बीच की दूरी भी 1 है तो R का स्क्वायर यानी मतलब 1 का स्क्वायर करेंगे। तो ऊपर भी 1 1 है तो कुछ नहीं आएगा, 1 का स्क्वायर भी 1 होगा, तो सब कुछ कट के आपका यही बचेगा, तो कि 6.7 × 10⁻⁻11 होगा। तो यानी इतना ही आपका यहाँ पे बल निकल के आ जाएगा। बाकी वैल्यू तो आपकी 1 है, 1 का मतलब कुछ नहीं कह सकते हैं, तो उनका गुणा करेंगे तो 1 ही आएगा। तो इस प्रकार से आपका यहाँ पे ये आंसर आ जाएगा 6.7 × 10⁻⁻11 न्यूटन आ जाएगा सेकंड क्वेश्चन का आंसर। चलिए अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला यहाँ पे क्वेश्चन दिया है कि पृथ्वी तथा सूर्य के मध्य गुरुत्वाकर्षण बल की गणना करना है। तो हमें यहाँ पे बल ही निकालना है। अब यहाँ पे देखिए कि पृथ्वी का द्रव्यमान दिया है, तो पृथ्वी का द्रव्यमान M1 होता है, वैसे ME दिया तो M ही लिख लेंगे। E का मतलब यहाँ पे अर्थ की बात हो रही है, तो 6 × 10⁻24 दिया जो कि M1 का काम करेगा। सूर्य का द्रव्यमान दिया तो MS दिया यानी सन दिया हुआ है, तो ये 2 × 10⁻30 दिया हुआ है kg। तो M1 M2 हमारे यही हो जाएंगे, ME और S। और क्या दिया हुआ है, तथा दोनों के मध्य की दूरी, दूरी का मतलब हमारा ये R दिया हुआ है 1.5 × 10⁻11 मीटर इनके बीच की दूरी दी गई। तो हमारे पास यहाँ पे दोनों के द्रव्यमान दिए हैं, दोनों के बीच की दूरी दी गई, तो हम आसानी से इनके बीच बल निकाल सकते हैं। बल का सूत्र F बराबर G M1 M2 बटे R² लगाएंगे। तो G की वैल्यू हम यहाँ पे 6.67 रखेंगे, 10⁻⁻11 रख लेंगे। ठीक है, M1 की वैल्यू की बात करें तो पृथ्वी का द्रव्यमान रखेंगे 6 × 10⁻24। M2 की बात करें तो सूर्य का द्रव्यमान रखेंगे 2 × 10⁻30 रखेंगे। नीचे पर बात करेंगे R², तो R² की जगह पे आपका क्या रखेंगे 1.5 × 10⁻11 का स्क्वायर करेंगे, इतना करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए क्या आएगा। सबसे पहले हम क्या करते हैं, पावर्स को यहाँ पे ऐड करते हैं, बाद में हम बाकी काम करेंगे। तो यहाँ पे 6.67 लिख लीजिए, ये 6 दूनी 12 हो जाएगा, तो इस 12 को यहाँ पे लिख लिया। अब पावर देखिए यहाँ पे 30 ये प्लस की, 24 ये प्लस की, तो 30 24 54 प्लस की हो जाएंगी। और 54 से अगर हम 11 घटाएंगे तो हमारी 43 आ जाएंगी यहाँ पे प्लस की पावर। ठीक है, नीचे करते हैं 1.5 का स्क्वायर करेंगे तो ये आपका 2.25 का आपका स्क्वायर आ जाएगा। और 10⁻11 का स्क्वायर करेंगे तो डबल हो जाएंगी, 10⁻22 हो जाएंगी। ठीक है, अब यहाँ पे पॉइंट से पॉइंट आप इसको हटा सकते हैं चाहे तो। ठीक है, इतना हट जाएगा। अब 3 चौक 12 होता है, 3 सत्ते 21, 1 बचेगा, 3 पच्चे 15 हो जाएगा, तो इतना हम काट यहाँ पे सकते हैं। फिर 4 सत्ते 28 आ जाएगा, 4 छंग 24 2 26 हो जाएगा, 4 छंग 24 2 26 हो जाएगा। नीचे हमारा कितना रहेगा 75 रहेगा। और ये 10⁻22 अगर ऊपर जाएंगी तो माइनस हो जाएंगी, और 43 के यहाँ पे क्या करेंगे, ये 10⁻−22 घटा देंगे। और 75 का 26 68 से अगर आप भाग करेंगे तो ये आपका लगभग 35.57 आएगा। और 43 से आप पावर जो हमारे -22 है इनको माइनस करेंगे तो आपकी ये पावर आ जाएंगी 10⁻21 आ जाएंगे। तो इतना न्यूटन का बल आपका यहाँ पे पृथ्वी और सूर्य के बीच कार्य करेगा। तो आप इतना डिवाइड कर लीजिएगा, आपका आंसर यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आपका यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। चलिए हम आज का अपना लास्ट क्वेश्चन भी सॉल्व करते हैं।
दोस्तों यहाँ पे चौथा क्वेश्चन दिया कि दो वस्तुओं के मध्य गुरुत्वाकर्षण बल F है। तो हमें पता नहीं दो वस्तुएं कौन सी, तो हम मान लेते हैं, सबसे पहले मान लेते हैं एक वस्तु हमारे पास ये A है, दूसरी वस्तु हमारे पास क्या है, B है, जिसका द्रव्यमान यहाँ पे m1 है और m2 है। इनके बीच कार्यरत जो बल है वो कितना दिया हुआ है, F दिया हुआ है, और मान लेते हैं इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, R है। ठीक है, तो ये दो बिंदुओं के बीच हमारा जो बल दिया है वो F दिया है, और F बराबर क्या होगा, G m1 m2 बटे क्या हो जाएगा, r² हो जाएगा। इसको इक्वेशन 1 हम अभी मान लेते हैं। ठीक है, तो हमारा ये F दिया है, हमने यहाँ पे F लिख लिया है। फिर यहाँ पे दिया है कि यदि वस्तुओं के बीच की दूरी घटाकर 1/4 कर दे, यानी अभी दूरी कितनी ली हमने, r ली है। अब कहने का मतलब है कि जो दूरी घटाकर कितनी कर देना है, 1/4, यानी पहली की 1/4, तो r की 1/4 करेंगे तो कितनी हो जाएगी, r/4 ही तो हो जाएगी। तो दूसरी बार क्या करना है, जब हम दूरी घटा के r/4 कर देंगे तब बल कितना होगा वो बल निकालना है। तो ये बल हमारा क्या हो जाएगा, इसको हम मान लेते हैं F'। तो बल हमारा बदलेगा क्यों, क्योंकि दूरी जब हमारी घटेगी तो बल भी बदलेगा। तो हमारा ये पहले का जो बल था वो नॉर्मल कंडीशन के लिए था कि मानते हैं m1 एक द्रव्यमान है, m2 एक द्रव्यमान है, इनके बीच की दूरी r है, तब हमने जो बल निकाला वो F आया। लेकिन दूसरी कंडीशन में कहा गया कि द्रव्यमान तो वही रखने हैं, लेकिन दूरी क्या कर देना है, 1/4, यानी पहले की 1/4 कर देना है, तब बल कितना आएगा, तो हम मान लेते हैं वो बल F' जाएगा। और G तो हमारा नियतांक है, वैसे ही रहेगा। द्रव्यमान में भी कोई बदलाव नहीं तो वो ऐसा ही रहेगा, m2 में भी कोई बदलाव नहीं तो वो भी वैसा ही रहेगा। बस बदलाव r में है, तो r का मान कितना हो जाएगा, r/4 हो जाएगा। इसका स्क्वायर करेंगे तो इसका स्क्वायर करने के बाद देखिए कितना आएगा, G m1 m2 ऊपर तो ऐसे ही रहेगा, r का स्क्वायर करेंगे तो r² ही आएगा, लेकिन 4 का स्क्वायर करेंगे तो आपका ये 16 आएगा, और ये 16 जो होगा आपका सबसे ऊपर चला जाएगा। तो F' बराबर जो आपका निकल के आएगा 16 G m1 m2 बटे r², इतना आएगा। इतना आने के बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, अभी हम देखिए G m1 m2 बटे r² को तो हम क्या लिख सकते हैं, F लिख सकते हैं समीकरण 1 से। तो इस जगह पे हम क्या लिख दें, F लिख दें। तो जो हमारा F' है, जो बाद वाला जो हमारा बल है वो 16, और इसका मान क्या हो जाएगा, F हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 16F आ जाएगा। यानी अगर हम दूरी को 1/4 कर देंगे तो जो हमारा बाद वाला जो बल है वो पहले वाले बल का क्या हो जाएगा, 16 गुना हो जाएगा। तो यही आंसर आपका पूछा गया है कि अगर हम दूरी घटाकर 1/4 कर दें तो बल कितना होगा, तो बल जो हमारा होगा वो पहले वाले बल का 16 गुना हो जाएगा। यही आपका आंसर यहाँ पे निकल के आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हुए होंगे। अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और दोस्तों में शेयर करिए।